आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का माफियाओं को सख्त संदेश। थारू जनजाति के मुकदमे वापस लेने की बात कही। विकास योजनाओं को तेज करने का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 331 परिवारों को भूमि दरी अधिकार दिए। बोले ये आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ऐतिहासिक पहल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का युवाओं को संदेश। बोले युवा ही देश का वर्तमान और भविष्य। शिक्षा रोजगार पर दिया जोर। सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। आरक्षण, रोजगार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 लोगों की मौत। राहत बचाव अभियान अभी भी जारी। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर खीरी से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि अधिकार, पट्टा वितरण और विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम में कहा कि माफिया अब मिट्टी में मिल चुके हैं और अगर कोई फिर बनने की कोशिश करेगा तो उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने थारू जनजाति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी ऐलान किया और विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है। जो बात कह रहे थे, यहां पर रोमिसानी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी, वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं, आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा क्योंकि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। अब आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आपने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को भूमिदरी अधिकार पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा यह केवल जमीन का अधिकार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की ऐतिहासिक यात्रा है। सीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा शरण देने की परंपरा निभाई है और सभी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में। आप यहां पर आए, आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया, आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए
आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। लखीमपुर खीरी से खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दौरान भूमि अधिकारों के लंबित मामलों के समाधान का जिक्र करते हुए पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने विभाजन के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि उसके कर्मों का परिणाम अब सामने आ रहा है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चंदन चौकी की रहने वाली हूँ। हम जल जमीन जंगल से जुड़े हुए हैं, आदिवासी लोग हैं हम। हमारे लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आए हैं, हमारे लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार करती हूँ उनके लिए। उन्होंने हमको ज़मीन का हकदार मिला दिए जैसे कि, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे लिए किए हैं, आगे भी ऐसे ही करें। हमको बहुत अच्छा लगा, मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उनकी ज़मीन गवर्नमेंट की, अब उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसका पट्टा अब बन गया है, हम भूमि पे निर्भर अब कर सकते हैं। पहले है ये जंगलियात की ज़मीन थी तो हम लोग इसमें अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि युवा देश का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। सीएम ने शिक्षा, रोजगार और नवाचार पर जोर देते हुए नई शिक्षा नीति और युवाओं के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कॉलेज में नए निर्माण की घोषणा भी की है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सब की तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता, ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, समाज की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है। झबरेड़ा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही युवाओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा फैलाने का आह्वान किया। आज हमारे यहाँ जनता सेवा कार्यालय में जितने भी हमारे यूथ के साथी, यूथ कांग्रेस के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, हमारे जिले से संबंधित, उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया। उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनको शुभकामनाएं दी गई कि भाई भविष्य में युवा कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे, सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलने का, समन्वय बना करके चलने का एक दृढ़ निश्चय ले। इन सबको लेकर के और एकजुटता को लेकर के हम लोगों ने यहाँ इनका स्वागत कार्यक्रम किया है और सब लोग यहाँ काफ़ी लोग शामिल हुए। आप थोड़ा आपको देखिए, नई टीम आई है, नए चेहरे आए हैं, तो यूथ कांग्रेस के जितना भी अभी चुनावी प्रक्रिया हुई और चुनावी प्रक्रिया के तहत हमारे लोग, नए लोग चुन करके आए। देहरादून से खबर है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटेगा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा, साथ ही चारधाम कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। खबर फिरोजाबाद से है। पीडीए सम्मेलन में पहुंचे रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने आरक्षण, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जांच कर कार्रवाई होगी। साथ ही गांवों में बंजर जमीन पर बने घरों को मालिकाना हक देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य आने वाले चुनावों पर निर्भर करेगा। और लखनऊ से बयान है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग का सम्मान करती है और वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है, भले कुछ सीटों पर वोट घटे हों। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से SIR के अभियान में हिस्सा लिया है और 2 करोड़ से अधिक वोट कटे हैं, यह भी हमें भी पता चला है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर किसी का नाम कट गया है और अगर वो है तो वह फार्म 6 भर सकता है, कोई गलत जुड़ा है तो फार्म 7 भर के कटवा सकता है, कोई त्रुटि है तो फार्म 8 जो होता है उसको भर करके उसमें संशोधन करवा सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आयोग के द्वारा अभियान चलाया गया उसमें मतदाता सूची का बेहतरीन शुद्धिकरण हुआ है। यद्यपि हम लोगों को भी ये पता है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोट घटे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि कहां कोई छूट गया है, कोई रह गया है। तो हमारी जौनपुर से बड़ा बयान सामने आया है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और किसी भी वर्ग का वोट कटना नहीं चाहिए। माननीय आशीष जी और समाजवादी पार्टी हम इंश्योर करना चाहते हैं किसी भी जौनपुर के नागरिक का, उत्तर प्रदेश के नागरिक का और पिछड़े, दलित, बैकवर्ड, कमजोर तबकों का वोट न काटे जाए। एक बड़ा स्कैंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के चला रहा है, पश्चिम बंगाल में वो सब सामने आ गया है। तो अभी तो सारी लिस्ट हम देखेंगे कि बूथ वाइज BLO के जरिए गांव में किनके नाम कटे हैं, कैसे जो शिफ्टेड वोट्स हैं उनको कहां भेजा गया है। तो हम इंश्योर करना चाहेंगे कि किसी भी नागरिक का वोटिंग राइट्स न छीना जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी अपने भाषणों से, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से पश्चिम बंगाल में, असम में आग लगाना चाहते हैं। वो आग तो ऑलरेडी। बिजनौर से बड़ी खबर है। सपा की PDA चौपाल में भारी भीड़ उमड़ी है, जहां विधायक स्वामी ओमवेश ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले CM और फिर PM बनेंगे। कार्यक्रम में सपा नेता अनुज मलिक को ग्रामीणों ने सिक्कों से तोलकर समर्थन जताया है। हमने फतेहपुर कला में जो PDA चौपाल है, हमारे जो अपने बुजुर्ग और 30 से 40 गांव के जो लोग आज यहाँ आए थे, सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और PDA ही जो सरकार बनाने जा रहा है अखिलेश जी की 2027 में, उसके लिए भी सभी बुजुर्गों ने, किसान भाइयों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें प्यार दिया और मोहब्बत के साथ कहा कि 2027 में आपकी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जो उस दिन हमने एक बात रखी थी सभी आप मीडिया के सामने, तो हमने भाईचारे की बात की थी। उसके बाद भी ये घटना हो रही, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बार बार परेशान करने की काम कर रहे हैं प्रशासन। वृंदावन से बड़ी खबर है। यमुना नदी में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि नाव में 28 से 30 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें कई लोग घायल हैं, लेकिन हालत स्थिर है। देखिए, श्रद्धालु लोग 2 बसों में लुधियाना पंजाब से आए हुए थे। यमुना जी का आचमन करने के बाद वो नाव में बैठे थे। 28 से 30 आदमी बैठे, जैसा अभी मेरी उनसे वार्ता हुई है। उसमें 10 व्यक्तियों की डेथ हुई है डूबने से, नाव पलट गई, 10 व्यक्ति डूब गए। उन 10 में 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, बाकी सब सुरक्षित हैं। इलाज की व्यवस्था पूरी उनकी हो रही है। अभी उनमें कोई गंभीर इस तरह नहीं है एक जिसके बारे में हम ये कहें, सब स्टेबल हैं। फिर भी गोताखोर चूंकि आदमी घबराया हुआ है। वाराणसी से खबर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS कैंपस में नए लेक्चर थिएटर के पास जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची
और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती प्रयास कर्मचारियों ने खुद किए थे। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। बीएचयू कैंपस में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। वहीं पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ कहा जाए आनंद सिंह राजपूत ने अग्नि समस्या को लेकर लगातार वाराणसी के जगह जगह पर तत्पर नजर आ रहे हैं। उसी तरह वहां पर मौके पर कैंपस में पहुंचकर मौके पर अग्नि को काबू पाने के लिए इन्होंने पूरी तरह से जो बड़ी दुर्घटना होने की समस्या बनी रही बीएचयू में, सर पहुंचकर वहां पर उस बड़ी दुर्घटना को अग्नि के सभी अधिकारी पहुंचे और वहां पर आग को काबू पाने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी। सर, कैसा जो बीएचयू कैंपस में आग लगने की अफरा तफरी मच गया सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आज आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने काम को जो है अग्निशमन विभाग के कार्य को जो है अप्रिशिएट किया। देखिए, ये जो सूचना हमको मिली थी वो 11:15 के करीब मिली थी और चूंकि बीएचयू काफी सेंसिटिव प्लेस है, वहां से जब भी कोई सूचना मिलती है तो हम मौके पे मिनिमम, चाहे वो छोटी आग हो, बड़ी में तो खैर भेजते हैं, छोटी आग हो तब भी हम 2 गाड़ी वहां पे डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो एक एडिशनल वाहन जो है यहाँ से डिस्पैच किया फायर स्टेशन चेतगंज से, जिसकी वाटर कैपेसिटी 12,000 लीटर की है, उसको वाटर बाउजर कहते हैं। उस गाड़ी को हमने यहाँ से डिस्पैच किया चूंकि फायर स्टेशन जो भेलूपुर है वो वहां से सबसे ज्यादा नजदीक है और उसी के जो है जुरिस्डिक्शन में आता है। जौनपुर से खबर है, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में अंतिम मतदाता सूची को लेकर बैठक हुई। जिले में कुल 32 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सभी दलों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से पूरी की गई है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है। 6 जनवरी 2026 को हुआ था, उसमें 29,81,300 मतदाता 8 मतदाता जनपद की 9 विधानसभाओं में थे। अंतिम प्रकाशन आज 10 अप्रैल 2026 को हो रहा है। इसमें 32,18,897 मतदाता वोटर लिस्ट में है। सभी राजनीतिक दलों से वोटर लिस्ट फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली शेयर कर ली गई है, उनको प्राप्त करा दी गई है और ईआरओ अपने स्तर पर भी इसका प्रकाशन बुधवार करा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, तमाम संसाधनों को जुटाना था, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर इंटरनेट इत्यादि की सुविधा भी प्रदान करनी थी। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हुई। खबर मुरादाबाद से है। लोक जनशक्ति पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत मोहम्मद शकील को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है। ये जिम्मेदारी मोहम्मद नईम सिद्दीकी ने सौंपी है। शकील ने भरोसा जताया कि वह संगठन को मजबूत करेंगे और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम करेंगे। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है, लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि इसमें मैं भी कामयाब हूं और हमारी पार्टी भी कामयाब। और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से उत्तर प्रदेश प्रधान महासचिव हूं और आज मैं मुरादाबाद में आया हूं। यहां पर मेरे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यहां आया हूं मैं और इनको शकील साहब को जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मैंने नियुक्त किया हुआ है। कुशीनगर से खबर है, तुमकुहिराज में एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे सख्त कदमों से ही सिस्टम में भरोसा कायम होता है और कानून का राज मजबूत होता है। शिकायत के क्रम में दुधई चौराहे पे संचालित हो रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की जांच करने पहुंचे। तो जब तक हम जांच करने पहुंचे काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद के चले गए थे। एक आपका जयश्री डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब के नाम पे रजिस्ट्रेशन है वो मौके पर वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए और पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। तो उसको वर्तमान में सील करके और आगे की कार्रवाई के लिए
अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें सैयद मुख्तार हुसैन जैदी को अध्यक्ष चुना गया। अन्य पदों पर भी कई नामों का ऐलान किया गया। सवाल ये, क्या नई टीम एसोसिएशन को और मजबूत दिशा दे पाएगी? आज देखिए, हमारी पहली एग्जीक्यूटिव थी और एग्जीक्यूटिव में यूनानिमसली जो है वो हमारे मुख्तार जैदी साहब को प्रेसिडेंट बनाया है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शराफत साहब को बनाया है जो दिल्ली के हैं। शाहबाज खान शब्बू वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और सीए हैं, बहुत लीडिंग सीए है दिल्ली के, फैसल फरीदी साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया हमने। ये 4 लोग जो हैं, आज हमारा इलेक्शन पूरा हो गया। मुजफ्फरनगर से खबर है। 13 अप्रैल को नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा होगी, जिसमें जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और रोजगार मेले का आयोजन होगा, जहां हजारों युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। 2027 चुनाव से पहले इस जनसभा को बेहद अहम माना जा रहा है। जायजा लिया मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे जफर इकबाल ने। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाली 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी भी उनके साथ मंच को साझा करेंगे। तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर एक विशाल पंडाल, जो वाटरप्रूफ पंडाल है, वो सजाया गया है। यहाँ पर हज़ारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस जनसभा को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जनसभा खास अहमियत रखती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक रोज़गार मेला भी लगाया जाएगा, जिसमें 250 के करीब कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे कि 5000 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सके। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन RK शर्मा के साथ मैं जफर इकबाल, मुजफ्फरनगर। मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक पिता 4 महीने तक बेटी की सड़ी हुई लाश के साथ घर में रहा। बदबू छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़कता रहा। मामला तब खुला जब रिश्तेदारों ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे से कंकाल जैसी स्थिति में शव बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या मानसिक स्थिति या लापरवाही की वजह से इतना बड़ा सच छुपा रहा? 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयपान नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले वो उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया फैसल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। जौनपुर से खबर है। जहर कुरानी गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, नशीला पाउडर और गाड़ियां बरामद हुई हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग यात्रियों को बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर लूट करते थे। कई गंभीर मामलों में पहले से वांछित आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। हमीरपुर से खबर है। PRD की महिला कर्मी रोते हुए SP कार्यालय पहुंची और महिला कांस्टेबल पर अभद्रता और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वायरलेस पर जवाब देने पर उसे डांटा गया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़िता ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। जिला अमरोहा से खबर है। अंधविश्वास का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आदमपुर थाना इलाके के प्रीतमपुर गांव में सांप के डसे एक किशोर को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक के जरिए इलाज किया गया, जिससे उसकी जान चली गई और परिजनों ने किशोर को गंगा में बहते पानी में बांधकर जहर उतारने की कोशिश की और करीब 12 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई और बाद में शव को गंगा में बहा दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। ये मरीज CSC पर नहीं आया। ये जो जानकारी मिली है ये मीडिया के थ्रू ही मेरे को मिली है, जिसमें पता चला कि 13 वर्षीय बच्चा है जो ग्राम प्रीतमपुर का है, थाना आदमपुर क्षेत्र का है, कि इसको सांप ने काट लिया। लेकिन वह व्यक्ति जो है कि वो किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं गए, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढबारसी पर गए, ना वो रहरा में आए। वो किसी झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहे, जिस चक्कर से बच्चे की जान चली गई। इसके लिए हम समय समय पर मीडिया के द्वारा भी और मीडिया बंधुओं ने भी और हमने भी बार बार एक मैसेज पूरे क्षेत्र में सर्कुलेट किया था। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में मेनपुरी चौराहे पर सुबह 2 बसों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बसें अनियंत्रित होकर दुकानों और
खोखों में घुस गईं, जिससे कई यात्री घायल हुए और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। अब प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बसें डिवाइडर पार कर फुटपाथ पर चढ़ गईं और वहां रखे खोखे भी टूट गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, बसों को हटवाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण और अवैध दुकानों को हादसे का कारण बताया है। रोडवेज में पता नहीं, सुबह हम लेटे थे, मन गया कि मतलब दुकान कोई एक्सीडेंट हो गया। जब हम लोग आए कोई और है नहीं है, मतलब तो आए तो ये दोनों हमें का नुकसान हुआ, दोनों चूड़ीदार। बांदा जिले के मरका थाना इलाके के अरमार गांव में एक महिला छैल कुमारी को देर रात 3 से 4 लोगों ने गोली मार दी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। महिला के पति ने बताया कि आरोपियों ने पहले उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका केस दर्ज कराया गया था। इसी रंजिश में ये हमला किया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुखिया श्यामू जितेंद्र नेता। कहाँ गोली लगी है? सीना में और इधर पैर में। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना मरका के अंतर्गत एक महिला की चोटें होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए झांसी में विश्वविद्यालय चौकी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 3 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज गेट के पास गन्ने का जूस बेचने वाले एक ठेले से 3 युवकों ने पिस्टल के बल पर 16,000 रुपए लूटे और आधार कार्ड लूट लिए थे। जांच के दौरान पुलिस को देर रात 3 संदिग्ध युवक बाइक से जाते मिले। रोकने पर उन्होंने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में तीनों ने लूट की घटना स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अपराध एवं अपराध नियंत्रण के अभियान के क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस के द्वारा जो कि मुकदमा अपराध संख्या 180/26 जो थाना नवाबाद में पंजीकृत हुआ था, उसी विवेचना के क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सौरभ समाधिया, बलराम यादव, कपिल यादव जो कि मूल रूप से दतिया